देख रहे प्राइम के न्यूज चैनल सच का साथ स्व की खबर। नीमच मध्य प्रदेश से आ रही है मिट्टी सत्याग्रह यात्रा में कांग्रेस ने भी किया समर्थन। कांग्रेस नेताओं ने को भी संबोधित किया। नीमच मेरी धरती मेरी मिट्टी किशन मजदूर के जनशक्ति के उद्देश्य साथ मिट्टी सत्याग्रह यात्रा जो 30 से 6 मार्च तक विभिन्न शहरों में होती हुई आज दिनांक 31 मार्च को सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर नीमच फॉर जीरो चौराहे पर रात 8 बजे के लगभग पहुंची, जहां मिट्टी सत्याग्रह यात्रा में कांग्रेस ने भी समर्थन दिया। कांग्रेस नेताओं ने भी संबोधित किया। आयोजनकर्ता सोशल एक्टिविस्ट कार्यपाल सिंह मंडलोई और उनकी टीम ने आयोजन किया। जानकारी के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर बोली, क्या सबसे बड़ा वायरस कोरोना नहीं है, सबसे बड़ा वायरस निजीकरण है। हमारी यात्रा दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के डेरे पर शाहजहांपुर, टिकरी, गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर पर वहीं खड़े करेंगे देश की मिट्टी से शहीदों के स्मारक। बराबर 90 साल पहले जो दांडी यात्रा हुई थी और असहयोग आंदोलन हुआ था, उसमें अंग्रेज सरकार की गुलामी न करने का निर्णय और उनके थोपे गए कानूनों का निर्णय, उनका विरोध, यही मुद्दा था। आज किसान जो 3 कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेटीकरण, निजीकरण का विरोध किसान मजदूर सभी संगठन कर रहे हैं, उसका मुद्दा भी यही है। और इसीलिए उस नमक सत्याग्रह के ही मार्ग पर मिट्टी सत्याग्रह शुरू करना हमें बहुत ज़रूरी लगता है, क्योंकि इस देश की खेती धरती खत्म होने जा रही है। घाटे का सौदा हो रहा है, नहीं मिल रहा है दाम, इसलिए भी, और ये कंपनीकरण घुसपैठिया बनकर कृषि क्षेत्र में लाने की पूरी साजिश हमारे आज केंद्र में बैठे हुए राजनेता कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जगह जगह जहां शहादत हुई थी आज़ादी आंदोलन में, नीमच में 1857 का संघर्ष हुआ था और यहाँ फांसी दी गई थी, तो यहाँ की मिट्टी जाना तो बेहद जरूरी है। उसके बाद आज़ादी के बाद जो संघर्ष हुए और उसमें मंदसौर जैसी जो शहादत हुई, वहाँ की मिट्टी भी जाना ज़रूरत है। जालियनवाला बाग की मिट्टी आ रही है, नर्मदा घाटी की, नंदीग्राम की, सिंगूर की मिट्टी भी आ रही है, लाल किले की मिट्टी आ रही है और महात्मा गांधी जी की जहाँ हत्या हुई वहाँ की मिट्टी आ रही है। तो देश में कई सारे बस्तियों की, गाँवों की मिट्टी वहाँ पहुँचने वाली है। हमारे साथी दूसरे सभी दांडी से निकल कर आ रहे हैं और हम राजस्थान में अभी एक होकर आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम वहाँ जाकर इस आज़ादी आंदोलन की शहादत, आज के जो नई आज़ादी का आंदोलन है, उसकी शहादत से जुड़े, क्योंकि 300 शहीद हो चुके हैं और सरकार को कोई परवाह। आपके आंदोलन हमेशा निश्चित तौर से आपके सिद्धांतों पर रहे हैं और आपने कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तब भी आपने विरोध प्रदर्शन किए और भाजपा में भी आप निरंतर करते रहे। तो ऐसे में जो पूर्व के जो संगठन थे आपके साथ, वो निरंतर संघर्ष कर रहे थे इस क्षेत्रों में, आज वो नजर नहीं आ पा रहे हैं और कांग्रेस का आपको समर्थन लेना पड़ रहा है, क्या कहते हैं? सभी संगठन हैं, अभी भी हैं। अच्छा, आपने अभी समर्थन मूल्य की बात करी, स्थानीय पिपलिया मंडी में हम लोग बैठे, आज आपने यहाँ कांग्रेस का समर्थन लिया है। हमने लिया नहीं, कांग्रेस की किसान कांग्रेस है, पार्टी नहीं। तो कांग्रेस यहाँ किसान हित में बात नहीं करती है, यहाँ एमएसपी मूल्य नहीं मिल पा रहा किसानों को और कांग्रेस ऐसे में ही मुद्दे नहीं उठाती है और आपके साथ आकर के कांग्रेस इस प्रकार का प्रोपेगेंडा कर रही है, ऐसा बीजेपी का आरोप है, क्या कहना है? जेपी का तो आरोप राजनीतिक आरोप होगा। अब वही नंदीग्राम में हिंदू मुस्लिम करने गए हैं चुनाव में, तो उनके आरोपों के तहत हम लोग विचार नहीं करते हैं। जो भी हमारे विचारों से सहमत है, हमारे विचार सर्वधर्म समभाव के भी है, जातिवाद विरोध के भी है, हमारे विचार निजीकरण के विरोध में भी। हम ये मानते हैं कि कांग्रेस होते हुए भी जो वैश्वीकरण और उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, उसका भी दोष है, लेकिन उसको आज जिस चोटी पर मोदी सरकार ने पहुंचाया है और जिस असंवेदना के साथ ही नहीं, केवल एक प्रकार से अन्याय और अत्याचारी पद्धति से इन कंपनियों को वो अपने भागीदार बना रहे हैं और जिस प्रकार से वो फंड्स, पीएम केयर्स फंड जैसा फंड इकट्ठा कर रहे हैं, उसको निजी फंड बना रहे हैं, बहुत सारी साजिश है। लॉकडाउन में उन्होंने कितने निर्णय लिए हैं, कानून वापसी कितनी की है, श्रम कानूनों की, ये सब अगर सोचे तो आज की सरकार एक बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने और इसको राजनीतिक दलों की भी एकता जरूरी है। और हमारा आंदोलन राजनीतिक दल से किसी जुड़ा नहीं है,
हम कांग्रेस ही है इसलिए इनका समर्थन नहीं ले रहे दीदी, हैं। आपने हम ये समविचारी है इसका समर्थन। आपने शहादत की बात करी, मंदसौर किसानों को आज दिन तक न्याय नहीं मिल पाया, तो ऐसे में अभी कुछ तो केसेस हो गई है, पर अभी और कमलनाथ सरकार थी तब उन्होंने चाहा था वापसी, लेकिन कोर्ट ने मंजूर नहीं किया। तो हर प्रकार के हर मोर्चे पर दस्तक देते रहना। और वो अभी आज पिपला मंडी में एकत्रित हुए थे, हम शहीद तीर्थ पर भी गए थे, लेकिन उन सबका निश्चय आज भी है कि आज भी वो संयुक्त किसान मोर्चा के इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। केंद्र सरकार की कार्यशैली क्या स्पष्ट कर रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं 100 दिन से ज्यादा किसान वहाँ बैठे हैं, कई किसानों की मौत हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इसको हिटलरशाही मानते हैं क्या आप? अब वो शब्द केवल इस्तेमाल करके भी कम पड़ेगा शायद से, क्योंकि आज जो शाही चल रही है इनकी राजशाही, वो तो बहुत ही संविधान के खिलाफ है। और तो और ये देश बेच रहे हैं, तिजोरी खाली कर रहे हैं। अब केवल उनकी खुद की कुर्सी कंपनियों को देना बाकी है, वही दे दे तो फिर लड़ाई और युद्ध में ही परिवर्तित होगी। और आज जो अफ्रीकन कंट्रीज का हुआ है, जो दक्षिण अमेरिकन देशों का हुआ है, वो हाल गैर बराबरी ही विभत्स रूप लेने के कारण हमारे देश का सब क्षेत्रों में घुसी हुई कंपनियों से होता जा रहा है। और इसीलिए वो असंवेदना तो दिखाई रही है, पर ये केवल असंवेदना नहीं है। उन्होंने इन कंपनियों को बहुत सारा वचन दिए हैं, उनके साथ अनुबंध किए हैं, और वो अभी वापस जाना उनके लिए मुश्किल है, ये समझ रहे हैं। और इसीलिए ज़्यादा जीवटता, ज़्यादा जनशक्ति, इसके आधार पर ही उनको झुका सकते हैं। चुनाव में जीत का चंदा लेते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लेते हैं, उनको आसानी से वो छोड़ नहीं सकते हैं। दो चुनावों के बीच में उनके पक्ष में कोरोना अवसर की वैश्विक महामारी के बारे में आपने बताया, किस प्रकार का आपने आरोप लगाया कि सरकार किस प्रकार का परफॉर्मेंस? सरकार के घर का कोरोना हो गया, अब ऐसा देखिए, चुनाव में तो बड़ी बड़ी सभाएं चल रही है, उस पर कोई रोकथाम नहीं है। बाजार भी चल रहा है बहुत से जगह पर। अयोध्या के मंदिर का समारोह भी हो गया है ना, सभी जनसंख्या एकत्रित जुटाकर। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।